हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज है चंद्र ग्रहण और साथ ही आपको पता है कि पितृपक्ष शुरू हो चुका है। तो चंद्र ग्रहण से जुड़ी कुछ बातें, सूतक काल कैसे शुरू हो रहा है, क्या नियम है। हिंदू धर्म में ग्रहण कोई भी हो उसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको पता है कौन सा ग्रहण शुभ माना जाता है, आज वह भी जानेंगे। इसलिए हर एक ग्रहण में लोगों को अलग अलग चीज़ों की मनाही होती है। तो इस साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है ये 7 सितंबर को यानी कि आज, तो इसे ब्लड मून भी कहते हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इस दिन चंद्रमा लाल रंग का नजर आएगा। तो आपको बता दूं कि ये चंद्रमा भारत में पूर्ण रूप से देखा जाने वाला है और इसका सूतक काल भी चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में इससे जुड़ी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। क्या बातें हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, काफ़ी चीज़ें हमें पता है, काफ़ी नहीं पता होती है। चंद्र ग्रहण के सूतक काल का क्या है सही समय। अब आप सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है। आपको पता है सूतक काल क्या होता है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार राहु केतु के कारण चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। तो ऐसे में सूतक काल में कोई भी अच्छा काम नहीं होता है, कुछ भी नहीं। और चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के समय से 9 घंटे पहले ही शुरू हो रहा है, यानी कि लेकिन इनमें 3 लोगों को छूट है, बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को। इनके लिए कोई चंद्र ग्रहण नहीं है। ठीक है। किस समय चरम पर होगा चंद्र ग्रहण। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा भी है ना। तो पूर्णिमा चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो इसका समय रात 9:57 से 8 सितंबर को 1:26 तक बताया जा रहा है। ठीक है। तो इसका है कि इसका जो चरम सीमा है रात 12:22 में है। तो इस समय चंद्र ग्रहण का असर सबसे ज़्यादा होगा, इसकी एनर्जी भी दुगनी हो जाएगी। इसलिए आपको इस समय का खास ध्यान रखना है, भगवान को याद करना है, मंत्र जाप करने, अपने इष्ट देव को याद करना है। अब बात करते हैं कि सूतक काल के समय किन 5 चीज़ों का ध्यान रखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूतक काल में कोई शुभ कार्य नहीं, जैसे विवाह वगैरह, मुहूर्त, यात्रा, कुछ नहीं करना। आपको नए काम की शुरुआत, बस घर पे रहना है। इस समय में आप ध्यान, पाठ, पूजा कर सकते हैं। सूतक काल में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए मंत्र जाप और हवन करना ज़रूरी है। सूतक काल में हल्का शुद्ध भोजन करें, नॉनवेज वगैरह मसालेदार भोजन करने से बचें। सूतक काल लगते ही बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना है और बाकी जो भी खान पान वाली चीज़ें उसमें तुलसी और कुशा डालें। सूतक काल के समय कोशिश करें कि आप नुकीली धार वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना ही करें। ऐसा इसलिए क्योंकि सूतक के समय इससे आपको पास नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, बढ़ सकती है। सूतक काल को केवल अशुभ काल ना समझें, यह आध्यात्मिक शुद्धि और संयम का समय है। क्रोध, झगड़ा, नकारात्मक सोच से बचें। साथ ही कोशिश करें आप अच्छी चीज़ों को करें, अपने अंदर अच्छा कोशिश करें और बोले। चंद्र ग्रहण के समय किन बातों का ध्यान रखें। चंद्र ग्रहण के समय आपको खान पीन या कहीं बाहर जाने से बचना है। इस समय नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है। कोशिश करें कि आपके घर में मौजूद छोटे बच्चे या गर्भवती महिलाएं तो इस समय ग्रहण को ना ही देखें, वरना उनको भी हानि हो सकती है। आप ग्रहण के समय अच्छी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर रहे, अच्छा देख सकते हैं और क्या। अब बात करते हैं कब ग्रहण होता है शुभ। जब भी ग्रहण लगे, फिर चाहे जो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, उसी दिन पूर्णिमा या अमावस्या हो, तिथि के साथ साथ पितृपक्ष पड़ रहा हो, तो ऐसा ग्रहण शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान किए गए तर्पण या श्राद्ध से पितरों को सीधे शांति और मोक्ष मिलता है। तो ये आप शुभ मानिए। इतना भी चीज़ों को डरावना बना देते हैं लोग, तो कुछ नहीं है ऐसा। ग्रहण में कौन सा कार्य करें, क्योंकि जो हमारे कर्म है वो तो हमें भोगने ही है। ग्रहण का समय मंत्रों की सिद्धि के लिए सबसे उत्तम है। ऐसा कहा जाता है इस दौरान मंत्रों का जाप करने से उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जो लोग आध्यात्मिक साधना करते हैं वे समय का विशेष उपयोग कर सकते हैं। तो ये छोटा सा चंद्र ग्रहण मान लो, ये छोटी सी वीडियो कह लो, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। तो घबराएं नहीं, ईश्वर का नाम ले। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।